आज जबकि शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, वहीं एक विद्यालय ऐसा मिला संपदा टीम को जहां के बच्चों को देखने से यह साबित हुआ कि यहाँ के टीचर कुछ ही संख्या में जो हैं वो विद्यालय में बच्चों को कैसे संवार रहे हैं, कैसे उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ा रहे हैं, यह हम आपको दिखाने के लिए ले चल रहे हैं चौधरी राजीव सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय महुई कुंवर मिर्जापुर देवरिया में। आपका नाम क्या है? परमजीत सिंह। किस क्लास में है? क्लास 7। सबसे अच्छा आपका विषय कौन सा है? मैथ्स। उसके बाद? इंग्लिश। उसके बाद? साइंस। साइंस में आपको सबसे अच्छा चैप्टर कौन सा लगता है? ऊतक। ऊतक किसे कहते हैं? ऊतक जो ऊतक जैसे सेल्स है जिससे हमारी शरीर बनी हुई। सेल्स से शरीर बनता है या पहले ऊतक बनता है? ऊतक। ऊतक बनता है। ऊतक जो है इकट्ठा होकर क्या बनाते हैं? सेल्स। ऊतक ऊतक इकट्ठा होकर अंग बनाते हैं और अंग इकट्ठा होकर शरीर बनाते हैं। यानी मानव शरीर की रचना में ऊतक का बहुत बड़ा योगदान आता है। वहाँ के शिक्षक राम रेखा पटेल जी को विज्ञान पढ़ाते हुए क्लास में देखा। हमने उसकी एक छोटी सी क्लिप भी तैयार की, वह आप स्वयं देखिए कि किस तरह से अध्यापक विद्यार्थियों के प्रति समर्पित है। कि प्रौद्योगिकी किसे कहा जाता है? प्रौद्योगिकी का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में उसका विकास कर देना, चाहे वह किसी का क्षेत्र हो, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन कर देते हैं उसी को कहेंगे प्रौद्योगिकी। विकास और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रौद्योगिकी या विकास का या किसी विषय में परिवर्तन का मतलब यह नहीं है कि हम ऐसा परिवर्तन कर दें जो मानव के हित में हो। मानव के हित में विज्ञान के नियमों और संसाधनों का प्रयोग करके जो हम विकास करते हैं, चाहे वो हम परिवर्तन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? प्रौद्योगिकी। तो हमारी टीम ने अन्य विषय में भी छात्रों को जानने का प्रयास किया। इस संदर्भ में हम कई बच्चों से कई विषयों पर जो है कुछ प्रश्न किए। आप स्वयं देखें कि बच्चे कितने ही सफल हैं। आपका नाम है? दीपक पटेल। दीपक पटेल। ये ज्योग्राफी में ये नक्शा किसका है? भारत का। तुम बता सकते हो भारत में कितने प्रांत हैं? इसमें 29। ये बताओ ये कौन सा प्रांत है? उत्तर प्रदेश। उसमें उत्तरांचल कहाँ है? उत्तराखंड यहाँ पे। मध्य प्रदेश कहाँ है? छत्तीसगढ़ कहाँ है? छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। ये कौन सा प्रांत है? उड़ीसा। इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। इधर के प्रांतों का नाम बताओ, ये जो पश्चिमी क्षेत्र है कुछ प्रांतों का नाम बताइए। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, झारखंड। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ होगी? कोलकाता। और झारखंड की? हमारे साथ इस समय चौधरी राजीव सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय महुई कुंवर बरहज के एक बुजुर्ग टीचर हैं। ये आप ज्योग्राफी के टीचर हैं और यह आपकी उपलब्धि है कि अभी हमने आपको दिखाया कि बच्चे ऐसे ज्योग्राफी में हैं जो देखने को अन्यत्र यहाँ किसी भी विद्यालय में हमें नहीं मिले। मैं इस संदर्भ में जानना चाहूँगा और साथ ही ये जानना चाहूँगा कि आपके सहयोग में कितने अध्यापक हैं, जैसा हमें डिटेल बताएं। सहयोग में तो सभी लोग अध्यापक हैं जितने इस विद्यालय के हैं। जरा नाम सब बता दें इनका। जैसे हमारे प्रधानाध्यापक श्री समुदाय सिंह जी, सहायक अध्यापक श्री दीपचंद यादव जी, श्री रामविलास जी और श्री राम रेखा पटेल। पहले हमारे यहाँ थोड़ा समस्या था गणित और विज्ञान का, लेकिन जब से राम रेखा जी का नियुक्ति हो गया है तब से उस गणित और विज्ञान के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। जैसे हम लोग राम जागृति और हमारे बच्चे उम्मीद करते हैं कि इधर के हर बच्चों को भी चैलेंज दे सकें। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ये उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पड़ती है? देहरादून। अच्छा, यहाँ ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। इसकी राजधानी कहाँ है? जयपुर। इधर के राज्यों के नाम बताओ। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम,
त्रिपुरा। भारत में कितने कुल राज्य हैं? 29। 29। तुम्हारा नाम क्या है? सुमित्रा। किस क्लास में पढ़ती हो? 6। और तुम किस क्लास में पढ़ती हो? क्या नाम तुम्हारा है? क्या नाम बताइए? संजू यादव। संजू यादव। इस विद्यालय के छात्र साहित्य जगत में भी कम नहीं है। हमने अंग्रेजी के विषय में एक विद्यार्थी से जानने का प्रयास किया कि वह इंग्लिश में क्या पढ़ती है। क्या नाम तुम्हारा है? स्वाति विश्वकर्मा। सबसे अच्छा विषय तुम्हारा कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश में तुम्हें कोई पोएम याद है? सुनाओ जरा सा। और किस क्लास की बताइए? क्या नाम तुम्हारा है? स्वाति विश्वकर्मा। सबसे अच्छा विषय तुम्हारा कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश में तुम्हें कोई पोएम याद है? सुनाओ जरा सा। हिंदी में जो है हम प्रारंभ से ही सोचते हैं कि जो बच्चे 6 से आए हैं कुछ प्राइमरी से कमजोर आते हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि प्रारंभिक स्तर से ही उनको ज्ञान दें ताकि जो है आगे चल करके जो हाई स्कूल वगैरह में जा करके उनका विकास हो सके। जी। उसमें हम व्याकरण से संबंधित जो भी बातें हैं जो जूनियर क्लासेस की हैं, व्याकरण से चाहे अलंकार हो, चाहे समास हो, चाहे संधि हो, चाहे जो भी हो, हम प्रयास करते हैं कि हमारे सारे बच्चे जो है जान जाएं और अधिकांशतः बच्चे हमारे याद भी कर लिए हैं, जान भी हैं। और अनुशासन में रखते हुए हम लोग चाहते हैं कि विद्यालय का विकास जो है का एक कंपटीशन का दौर है, चारों तरफ संख्या के दौड़ में लोग अपने अपने को उत्साहित दिखाते हुए, ओबलाइज करते हुए अपने यहाँ बुलाते हैं। तो हम लोगों का भी प्रयास है कि अधिक से अधिक बच्चे हम लोग जो है अपने यहाँ एकत्रित करें और उसमें पढ़ाई की व्यवस्था हमारे यहाँ कोई कमी न कोई गार्जियन महसूस करे, चाहे लड़का महसूस करे। और हम लोग प्रयास करते हैं कि 80 से 80 शिक्षा दें ताकि बच्चे जो है आगे चल करके इस विद्यालय का नाम रोशन करें। बच्चों के बारे में इस विद्यालय के बच्चों का इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, पढ़ाई भी ढंग से हो रही है और हर सब्जेक्ट पर हर विषय पर जनरल नॉलेज का ज्ञान कराया जा रहा है। आज जबकि शिक्षा जगत में शिक्षा एक मजाक बन चुका है और यहाँ तक कि देखने को मिला है तमाम ऐसी शिक्षा की संस्थाएं हैं जो दुकानें बनकर रह गई हैं, वहीं इसके ठीक विपरीत ये चौधरी राजेश सिंह लोक माध्यमिक विद्यालय मोही कुंवर तहसील बरहज देवरिया विद्यालय ऐसा है जिस विद्यालय में ऐसे बच्चे देखने को मिले जिन्हें भारत के सभी राज्यों की राजधानियाँ और उनका पूर्ण लोकेशन, इसके अलावा विज्ञान में अच्छी जानकारी भी है। मैं इस संदर्भ में चल रहा हूँ। इस विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शंभुनाथ सिंह जी से इस संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी तकनीक उन्होंने इस्तेमाल की है बच्चों में जो बच्चे इतने अच्छे हैं। श्री शंभुनाथ सिंह, आप जरा सा हमें ये बताएं कि इस विद्यालय में शिक्षा के लिए बच्चों के प्रति आपने कौन सी ऐसी नीति अपनाई है जो बच्चों में ये प्रतिभा देखने को मिली है। हम लोग डेली प्रार्थना के बाद आधे घंटे तक सामान्य ज्ञान का परिचय हम लोग कराते हैं और भूगोल के जो सहायक अध्यापक हैं मोहम्मद याकूब जी, तो हमेशा जो है भूगोल के बारे में सारी ज्ञान बच्चों को देते हैं। नक्शा से लेकर के कहीं से भी कोई चीज़ पूछ दिया जाए सभी बच्चों को याद है। सामान्य ज्ञान में सारे क्वेश्चन जो जहाँ से कोई पूछे सब बच्चों को याद है। और भी कुछ आप बताना चाहेंगे इस विद्यालय के संदर्भ में? हाँ, 1 घंटे हम लोग जो है बच्चों को निःशुल्क जो है कोचिंग की व्यवस्था की गई है। किसी बच्चे से फीस नहीं लिया जाता है और घर जा कर के संपर्क किया जाता है। रात में भी बच्चों से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, सारे बच्चों के गार्जियन से संपर्क हम लोग करते हैं। और महीने में हर 30 तारीख को या 31 तारीख को मासिक टेस्ट होता है, उसमें सारे बच्चों को आमंत्रित किया जाता है और उनके बारे में प्रगति के बारे में बताया जाता है। चौधरी राजेश सिंह आदर्श विद्यालय मोही कुंवर के प्रांगण में आज हम सभी संपदा टीम की ओर से एक औचक निरीक्षण हेतु यहाँ पहुँचे। यहाँ के प्रधानाचार्य, यहाँ के अध्यापकगण, यहाँ के
होनहार विद्यार्थियों ने अपनी योग्यता का, अपनी इच्छाओं का अपने बारे में बताया, जिससे ये लगता है कि हमारे देश के होनहार इस ग्रामीण इलाके में अपने भविष्य को निखारने की ओर अग्रसर हैं। स्ववित्त पोषित विद्यालय होते हुए भी इसको योगदान सरकार को देना चाहिए, बल्कि समिति से वो चाहती है, जो कि ये एक बहुत ही कठिन कार्य है। सड़क से जुड़ा हुआ ये विद्यालय है और यहाँ पर बाउंड्री लगाना इतना आसान खेल नहीं है कि हाँ, इस छोटी सी आय में इतनी बड़ी बाउंड्री बनवा सके। ज़रूर यहाँ के क्षेत्र के विधायक हो, सांसद हो, उनके पास आजकल निधि मिल रही है, आए दिन सांसद निधियाँ बढ़ रही हैं और विद्यालयों के लिए सहयोग के लिए उनकी धनराशि को ब्लॉक कर दिया गया है। यह बहुत ही खेदजनक है। संपदा न्यूज़ के लिए मैं श्री अंजनी उपाध्याय जी के साथ राकेश श्रीवास्तव।